बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम आपको डाटा एंटर करने के हवाले से बताएंगे और डाटा एडिटिंग के हवाले से, और कॉलम्स रोज़ को ऐड और डिलीट कैसे करते हैं इसके कुछ शॉर्ट की के हवाले से बताएंगे और कुछ ऑप्शन के हवाले से बताएंगे। लगा के तो इसको ज़रा वाज़ा कर लेते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट के लिए टेबल बना के सेंट्रलाइज कर लेते हैं। हेडिंग्स को बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड करने के लिए फिर मिडिल लाइन कर लेते हैं और इसका हाईलाइट भी कर लेते हैं। कुछ रोज़ की और कॉलम की जो है विड्थ उसको बढ़ा देते हैं। ये देखें, अब मैंने एक डाटा कुछ एंटर कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि ये हमज़ा आलम के साथ आलम नहीं आना चाहिए था, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फार्मूला बार पे आके बैक स्पेस के साथ यहाँ से मिटा के आगे मैं लिहाज लिख दूँगा। तो ये देखें, ये हमला लिहाज हो गया। एक तो ये था तरीका। दूसरा तरीका है कि अपने कीबोर्ड से F2 क्लिक करें, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक होने लग पड़ेगा। बैक स्पेस के साथ यहाँ पे इसे डिलीट करके दोबारा आगे कर दें। मैं चाहता हूँ कि मैंने ये जो 2 दफ़ा इसमें चेंजिंग की है, मैं सबसे पहली वाली पोजीशन पे वापस आऊँ। मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल Z करूँगा तो ये देखें पहली पोजीशन पे आ गया हमज़ा आलम। इसी तरह ही मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ सारे मैटर को, और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करके यहाँ पे मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज कर सकता हूँ। ये देखें, मैंने अमीर कर दिया। अब एक तो ये था तरीका कि ये हमने डाटा एंटर कैसे करना है और उसको डिलीट कैसे करना है और उसमें एडिटिंग कैसे करनी है। मैं चाहता हूँ कि इस रो के अंदर जितना भी सारा डाटा मेरा डिलीट हो जाए, तो उसके लिए क्या होगा कि मैं इस तीनों कॉलम्स को मैं सेलेक्ट करूँगा और कंप्यूटर से डिलीट का बटन प्रेस करूँगा तो ये सारा मैटर डिलीट हो जाएगा। लेकिन मेरा फॉर्मेट वैसे का वैसे ही है, टेबल वैसे का वैसे ही है, सिर्फ डाटा ही डिलीट हुआ है। तो मैं कंट्रोल Z करके इसे अंडू करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी रो डिलीट हो जाए, तो इसके लिए क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और डिलीट पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप देखें कुछ ऑप्शंस आ रही हैं जिसमें है शिफ्ट सेल लेफ़्ट, शिफ्ट सेल अप और एंटायर रो पे क्लिक करके ओके का बटन क्लिक करूँगा तो ये रो पूरी की पूरी डिलीट हो जाएगी। एक रो डिलीट करने का तरीका ये था कंट्रोल Z करके। एक और ये है कि जहाँ पे रो का नंबर लिखा होता है वहाँ पे आप माउस क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और डिलीट करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट जो है ना वो डिलीट हो जाएगी रो। और एक और तरीका है कि अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और प्लस माइनस का बटन क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। एरो की के साथ इंटायर रो पे क्लिक करके ओके करेंगे तो ये रो डिलीट हो जाएगी। इसी तरह ही आप इन कॉलम्स को भी डिलीट कर सकते हैं। कॉलम के जो भी कॉलम आपने डिलीट करना है, मैं चाहता हूँ कि क्लास वाला जो है वो कॉलम डिलीट हो जाए। मैं कंट्रोल प्लस माइनस का बटन क्लिक करूँगा और इंटायर कॉलम पे आके ओके कर दूँगा तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसे भी माउस से आप राइट क्लिक करेंगे, कॉलम के नेम पे आके और डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ऐसे भी कॉलम डिलीट हो जाएगा। ये तो थी जी कॉलम को, रो को डिलीट कैसे करते हैं। अब ऐड करने के लिए भी सेम वही मेथड है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजिंग ये है कि रो ऐड करने के लिए आप रो के नंबर पर राइट क्लिक करें और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें एक रो ऐड हो गई है। इसी तरह आपने अगर कीबोर्ड से करनी है तो आप जिस रो के से पहले आपने रो ऐड करनी है उस रो के ऊपर अपना कर्सर लेकर आएँ और से कंट्रोल प्लस का बटन प्रेस करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी। इंटायर रो पे क्लिक करेंगे तो ये रो ऐड हो जाएगी। तो
ये ऐसे ही आप कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। राइट क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, कॉलम ऐड हो जाएगा। ये तो था जी रो को ऐड कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं, कॉलम ऐड और डिलीट कैसे करते हैं सारा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये सारा मैटर डिलीट करूँ, तो सारे को सिलेक्ट करके मैं डिलीट का बटन प्रेस करूँगा। आप देखेंगे कि मैटर तो सारा डिलीट हो गया, लेकिन फॉर्मेट एज इट इज़ वैसे का वैसे ही है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ तो वो देखें बोल्ड हो रहा है, नीचे जो भी लिखूँगा मैं वो एज इट इज़ फॉर्मेट सेंट्रलाइज हुआ है और ग्राफ बने हुए हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ये सारा फॉर्मेट भी साथ डिलीट हो जाए, सारा जो मैंने बॉर्डर लगाए हैं वो भी डिलीट हो जाए। तो इसके लिए आप ये देखेंगे कि यहाँ पे लास्ट में एक क्लियर की ऑप्शन बनी हुई है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा क्लियर ऑल। क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये सारा मैटर डिलीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपका फॉर्मेट डिलीट ना हो और आपके जो आपने राइटिंग की है, जो भी लिखा है, सिर्फ वो डिलीट हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि क्लियर कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे तो कंटेंट्स डिलीट हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि मेरे कंटेंट्स डिलीट ना हो, मैं फॉर्मेट सारा डिलीट करना चाहता हूं, तो राइट क्लिक इस पे क्लिक करें और क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें सारा फॉर्मेट डिलीट हो जाएगा। लेकिन जो आपने इसमें जो वर्किंग की थी वो एज इट इज़ वहाँ वैसे की वैसे ही होगी। आज के लिए बस इतना ही। मज़ीद एक्सेल सीखने के लिए आप हमारी वीडियो को देखते रहें, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता इसको हम आगे बढ़ाएंगे, आगे फार्मूलेशन शुरू हो जाएगी और प्रोफेशनल काम कैसे किया जाता है सारा आपको सिखाएंगे। मज़ीद एक्सेल सीखने के लिए हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफिज़।